एक बार ठाकुर श्री पंडरीनाथ जी के मन में आया कि नामदेव जी बहुत गरीब हैं, बहुत सामान्य घर में रहनी है, तो जैसे हमको पंढरपुर मंदिर में मंगला से लेके शयन तक बढ़िया भोग लगाया जाता है, हमारी आरती पूजा होती है, ऐसे ही मेरे जैसी ही आरती पूजा नामदेव जी की हो। और मुझे एक दिन का रेस्ट मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। और एक तो मेरा मनोरथ है कि नामदेव जी को वैसे ही लाड़ लड़ाया जाए, वो पूरा हो जाएगा। पंचामृत से स्नान कराया जाए, दूध दही से स्नान कराया जाए, भोग धराया जाए, खूब भक्त कीर्तन करें, नाचें गावें, उत्सव मनावें। और दूसरा मनोरथ ये है कि नामदेव जी की मैया रोज मनोरथ करती है कि कभी पंडरीनाथ जी मेरे घर में आवें तो उनको बढ़िया पूरन पूली खिलाएंगे, खूब घी भर भर कर घी में डुबा डुबा के पूरन पूली खिलाएंगे। पूरन पूड़ी महाराष्ट्र का एक व्यंजन है। तो नामदेव जी से ठाकुर जी ने कहा, पंडरीनाथ जी ने, कि नामदेव जी तुम्हारी मैया पूरन पूली बहुत अच्छी बनावे, ओ वाको बहुत दिनान को मनोरथ है कि मोए वो घर में न्योतो करके जिमावे। और बड़ी समस्या है, पुजारी हमें छोड़े ही ना आए। संध्या को तो आरती के बाद बंद कर दें, तारों लगाए दें। मैं बेचारों कहाँ जाऊंगा, तारों लग गए हो तो। और सवेरे सवेरे तारी खोलें, फिर मंगला से लेके शयन तक लगे ही रहें पीछे, चैन ना लेन दें, तो हमें न विश्राम मिल जाएगा। तो प्रभु मंदिर खाली हो जाएगा। बोले मंदिर खाली नहीं होगा। तुम कल शाम को रात अपनी मैया को कह देना कि हम तुम्हारे घर में अतिथि बनेंगे, किसी से बोले नहीं, वहीं बढ़िया प्रेम से पूरन पूली खाएंगे, दूध पिएंगे, वहीं सो जाएंगे। एक दिन के लिए तुम हमको छुट्टी दे दो, एक दिन के लिए तुम ही पंडरीनाथ बन जाओ। अरे बोले हम कैसे बनेंगे, हमें मार पिटाई करेंगे तुम्हारे पुजारी। वहां बोले नहीं, कोई नहीं करेगा, हम ऐसी लीला करेंगे कि तुम कल संध्या को शयन आरती के समय आइयो और मेरे गर्भगृह में आकर प्रवेश कर जाना। कोई देख नहीं पाएगा तुमको कि किसने प्रवेश किया। और जब मंदिर बंद होगा तो मैं आराम से चुपके से निकल जाऊंगा और तुम हमारी जगह पे खड़े हो जाना। रात को तो प्रेम से तान दुपट्टा सोना, कोई बात नहीं है। सवेरे जैसी घंटा बजे ऐसे ठाड़े हो जाना। बोले महाराज आपको स्वरूप अलग है, हमारा स्वरूप। बोले बिल्कुल नहीं, पुजारियों को यही अनुभव होगा कि मैं ही खड़ा हूं। फिर वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के कपड़ा उतारेंगे। तो तुम ये मत कहे नंगो काय कू कर रहे हो, ऐसे मत बोलना। हाँ नहीं, सबरो भेद खुल जाएगा। हाँ सबरे कपड़ा उतार दें तो उतार दें, तुम कुछ बोलियो मत। और फिर तुम्हारे ऊपर दूध की धार चढ़ावें, फिर दही, फिर सब बढ़िया। तो ऐसो मत करियो क्योंकि जीव न कर, ऐसे ऐसे मत करियो, नहीं सबरो भेद खुल जाएगा, फिर मार पड़ेगी तुम्हें। और वहां के बाद अब स्नान, हाँ वहां हमने दर्शन किया, अभिषेक किया है ठाकुर जी का दर्शन। तो वहां अभिषेक के समय ठाकुर जी के मुख पर सदलोनी माखन ऐसे रख दिया जाता, माखन का गोला चिपका दिया जाता ठाकुर जी के मुख से, पूरे मुख में। फिर अभिषेक होता रहता। तो बोले वो बहुत बढ़िया माखन लावें, सदलोनी माखन, कहीं तुम्हारे मोहड़े में पानी आ जाए और नेक होठ खोल के ऐसे मत कर लेना, मक्खन मत खा लेना, नहीं भेद खुल जाएगा। क्यों? वो तो मुझे पाषाण प्रतिमा ही समझते हैं कि मैं खाता पीता नहीं हूं, इसलिए तुमको भी पत्थर का बनके से रहना, नकल वैसी करनी पड़ेगी। और फिर जब रात्रि में दिन भर खड़े रहना, कोई बात नहीं है, और खूब आरती पूजा भक्तों का दर्शन तांता लगा रहेगा।
और जब फिर संध्या को हम दिन भर विश्राम करके आवेंगे, भीड़ भाड़ में दर्शन करने आएंगे, हम गर्भगृह में घुस जाएंगे और हम अपनी जगह पे ठाड़े हो जाएंगे, तुम निकल के अपने घर चले जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन के लिए पंढरीनाथ भगवान ने अपना स्वरूप नामदेव जी को प्रदान किया और मंगला से लेके सैन तक नामदेव जी की पूरी श्याम सेवा हुई। ये भक्त और भगवान के अभेद की लीला है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। यहां भक्त साक्षात भगवत स्वरूप हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा का विराम।